सोचिए अगर बॉलीवुड के डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती की जान पर बनाए और वो भी दाऊद इब्राहिम की वजह से। हाँ, ये कहानी सिनेमा से ज्यादा ड्रामेटिक है, लेकिन ये कहानी नहीं हकीकत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 80 के दशक की उस फिल्मी दुनिया के अंदर की बात, जहां पर्दे के पीछे चल रही थी गैंगस्टर की साजिश। तो जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी है डर, दोस्ती और दाव पेच की। सन 1987 से 88 के आसपास का ये समय था जब मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी ढेर सारी फिल्में एक साथ कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये इशारा ही काफी है कि क्यों दाऊद इब्राहिम मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर भड़क गए थे। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। मोरनी जंगल की या जल परी तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना। छलका प्रेम का प्याला मुझे रंग डाला। आदत नहीं इनमें सब कुछ है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, क्योंकि कई जगहों पर दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी को एक साथ देखा जाता था। तो ये बात तो जग जाहिर थी कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसी दौर में मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी के साथ लगातार एक के बाद एक फिल्में करते ही जा रहे थे, और ये फिल्में हिट भी होती जा रही थी, जैसे कि जीते हैं शान से, परम धर्म, डांस डांस और कमांडो जैसी ढेर सारी फिल्में, जिसमें मंदाकिनी और मिथुन ने एक साथ काम किया था, और ये सभी फिल्में हिट भी हुई थी। फिल्म मेकर्स को इनकी जोड़ी काफी पसंद आ रही थी, और एक के बाद एक हिट फिल्म देने की वजह से मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती को एक के बाद एक फिल्में मिलती ही जा रही थी। और इतने लंबे समय तक एक साथ काम करने की वजह से मंदाकिनी और मिथुन के बीच अफेयर की खबरें भी आने लगी थी। उस समय की फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में ये खबरें धड़ल्ले से छप रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ये सारी खबरें मैगजीन्स में लगातार छपती ही जा रही थी, और जब हर जगह खबरें फैल रही थी तो ऐसे में दाऊद इब्राहिम के कानों तक भी ये खबरें उड़ती उड़ती पहुंच गई। और दाऊद इब्राहिम को ये बात बहुत बुरी लगी, और वो जल्द से जल्द इस मैटर को क्लोज करना चाहते थे। वो मिथुन चक्रवर्ती को समझाना चाहते थे कि वो मंदाकिनी से दूर रहे, और यही खबर लेकर दाऊद इब्राहिम के 4-5 लोग मिथुन चक्रवर्ती के पास पहुंचे, और मिथुन से उन्होंने कहा कि आप मंदाकिनी से दूर हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप मंदाकिनी से दूर तो हो ही जाइए, साथ ही साथ उनके साथ कोई भी फिल्म में काम मत कीजिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात को काफी हल्के में लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मिथुन चक्रवर्ती स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस वक्त वो खुद एक नक्सलाइट थे। वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं थे, और वो एक्शन स्क्वाड में भी थे, और फिल्मों में वो खुद अपने एक्शंस किया करते थे। स्टूडेंट लाइफ में वो अपनी जेब में रिवॉल्वर रखकर घुमा करते थे। तो ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती इस तरह की कोरी धमकियों से डरने वाले तो नहीं थे, और उन्होंने दाऊद इब्राहिम की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और मंदाकिनी के साथ मेलजोल बढ़ाते रहे, और उनके साथ फिल्में भी साइन करते रहे। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। जब दाऊद इब्राहिम के पास ये खबर पहुंची कि मिथुन चक्रवर्ती ने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया है और वो मंदाकिनी के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, तब जाकर दाऊद इब्राहिम को गुस्सा आया, और अब दाऊद ने भी ठान लिया था कि किसी भी तरह से मिथुन चक्रवर्ती को मंदाकिनी से दूर हटाना ही पड़ेगा। ऐसे में दाऊद इब्राहिम ने अपने कुछ 5-6 शार्प शूटर को मिथुन चक्रवर्ती के पास भेजा, और जहां मिथुन चक्रवर्ती शूटिंग कर रहे थे उसी सेट पर आकर उन लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को उठाया और उन्हें मेकअप रूम में लेकर चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की कनपटी पर उन्होंने बंदूक तान दी थी और उनसे कहा कि दाऊद भाई ने कहा था कि आप मंदाकिनी से दूर रहो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। क्योंकि दाऊद भाई आपको पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो आपके फैन भी हैं, इसलिए आपके लिए ये लास्ट वार्निंग है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर इसके बाद भी हमने आपको मंदाकिनी के साथ काम करते हुए देखा या कोई फिल्म साइन करते हुए देखा, तो फिर हमें सीधा सा ऑर्डर है आपको शूट कर देने का। इसके बाद हम लोग नहीं आएंगे, बल्कि ये रिवॉल्वर बोलेगा। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए।
और अब मिथुन चक्रवर्ती भी घबरा गए थे, थोड़े से डरे हुए भी थे, क्योंकि उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था और वो अब अच्छे कामों में लग चुके थे। और ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती किसी भी तरह से दाऊद इब्राहिम के पास ये खबर पहुंचाना चाहते थे कि वो मंदाकिनी के साथ काम नहीं करेंगे, वो मंदाकिनी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। और ये खबर पहुंचाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दाऊद इब्राहिम, जो कि उस वक्त का बहुत बड़ा डॉन था, वो कहां पर रहता है। मिथुन बस इसी बात में खोए हुए थे कि दाऊद इब्राहिम को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने मंदाकिनी का साथ छोड़ दिया है और वो अब उनसे दूर हो चुके हैं। लेकिन इस खबर को पहुंचाने के लिए उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा था। ऐसे में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की याद आई जो कि दाऊद तक उनकी खबर पहुंचा सकता था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम और संजय दत्त का एक अच्छा रिश्ता था, और संजय दत्त भी खुलेआम कहा करते थे कि दाऊद इब्राहिम और उनके बीच अच्छे संबंध हैं और वो उनके अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती सीधा संजय दत्त के पास पहुंच गए और पूरा का पूरा मसला उनके सामने रख दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को बड़े भाई और छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया करते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने संजय दत्त से कहा कि तुम मेरा मैसेज दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा दो, और संजय दत्त ने भी मिथुन चक्रवर्ती को आश्वासन दिया और उनसे कहा कि अब आप परेशान मत होइए, मैं इस मसले को हल कर दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त एक साथ कई सारी फिल्में कर चुके थे, जैसे कि जीते हैं शान से, इलाका जैसी सुपरहिट फिल्में। और लोग कहते हैं कि ऐसे में संजय दत्त दाऊद इब्राहिम से मिले थे और उन्हें बताया था कि अब मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी से किसी तरह का मेलजोल नहीं रखेंगे, और कहते हैं कि संजय दत्त की बात दाऊद इब्राहिम ने मान भी ली थी। और इसके 5-6 दिन बाद संजय दत्त मिथुन चक्रवर्ती से मिले थे और उन्हें सारी बात बता दी। संजय दत्त ने मिथुन से कहा कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भूल से भी मंदाकिनी के साथ मेलजोल मत बढ़ाइए, उनके साथ फिल्में मत करिएगा, नहीं तो अब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मिथुन चक्रवर्ती ने भी संजय दत्त से ये प्रॉमिस किया कि वो अब मंदाकिनी के साथ कोई भी फिल्म नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ कोई मेलजोल बढ़ाएंगे। और इसी के बाद से मिथुन चक्रवर्ती ने मंदाकिनी के साथ सच में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। अब इस बात के बाद मिथुन चक्रवर्ती को और कोई भी खतरा दाऊद इब्राहिम से नहीं था और ये मसला भी सोल्व हो चुका था। कह सकते हैं कि अगर संजय दत्त उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती के दोस्त ना होते और उनकी बात सुनकर दाऊद इब्राहिम से बात ना करने जाते, तो शायद मिथुन चक्रवर्ती के साथ कोई बुरी घटना घट सकती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा दौर था जब दाऊद इब्राहिम का पूरे बॉलीवुड पर दबदबा हुआ करता था और उनके इशारे पर ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री चला करती थी। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जो कि मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में एक बार घट चुकी है और इस घटना की वजह से वो बाल बाल बचे थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी रणवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बायोग्राफिकल कहानी के साथ। इनमें सब कुछ है लेकिन शराफत नहीं।